हेलो दोस्तों, आज से हम लोग यूपीएसआई के लिए जो है प्रिपरेशन शुरू करेंगे। उसमें हम लोग सबसे पहले हिंदी भाषा और अन्य भारतीय जो भाषाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हिंदी के जो प्रश्न हैं उसमें इस सेक्टर से काफ़ी प्रश्न उठते हैं। और आपने अगर पेपर का एनालिसिस किया हुआ या कभी पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हिंदी के जो प्रश्न होते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रश्न मिलते हैं देखने को। तो आज से जो है कि समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में चर्चा करेंगे। भाषा क्या होती है? तो आप जानते हैं कि भाषा जो होती है बचपन से लेकर के उसके उम्र दराज जब आदमी व्यक्ति होता है धीरे धीरे तो वो भाषा का अर्जन करता है, धीरे धीरे वो भाषा को अर्जित करता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो मस्तिष्क है जैसे उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ों को अनुकरण के माध्यम से या फिर पुनरावृत्ति के माध्यम से उन चीज़ों को सीखता है धीरे धीरे। जैसे देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं कोई बात जब बोली जाती है तो उसको दोहराते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि सारी चीज़ें बताती हैं कैसे भाषा का निर्माण होता है और भाषा का क्या महत्व है। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं हम लोग उस पर अभी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मनुष्य की सार्थक जो व्यक्त वाणी है, मतलब जो एक वाणी तो आदमी कई तरह के उत्पन्न करता है शब्दों को, और ये चीखता चिल्लाता है, इस तरह की चीजें वो हरकत बचपन से करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उसको एक सार्थक रूप में कन्वर्ट करता है, तो वो जाकर के धीरे धीरे भाषा का पकड़ लेती है। ठीक है, तो सार्थक व्यक्त वाणी को हम लोग भाषा कहते हैं। और संस्कृत में भास धातु जो है उससे भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। भाषा शब्द का निर्माण किससे हुआ है? भास धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। वाणी को व्यक्त करना जो है भास धातु का अर्थ होता है। और भाषा के द्वारा मानव के भावों, विचारों और उसकी जो भावनाएं होती हैं सभी चीजें क्या होती हैं? अभिव्यक्त होती हैं। तो भाषा किसका साधन है? भावनाओं को, विचारों को, अपने मंतव्यों को रखने का स्रोत होता है। और जैसे आप देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं होती हैं, अलग अलग क्षेत्रीय चीज़ें जो है उसमें कुछ डिफर करता है। जैसे कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, हाँ, और ऐसे करके एक श्लोक दोहा है कि 4 कोस पर बदले पानी और 8 कोस पर बदले वाणी। मतलब जो है वाणी में कुछ कुछ डिफरेंस आने लगता है 8 कोस के अंतराल में, ऐसा एक मान्यता है। और इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो अपने आंतरिक गुणों से और अपने प्रकृति से जो भाषा होती है वो विशिष्ट होती है। हमेशा काफ़ी अलग अलग टाइप की भाषाएं होती हैं, उनमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो कि मानव को प्राप्त होती है। भाषा क्या है? सामाजिक शक्ति है जो कि मानव को प्राप्त होती है। इसी के द्वारा जो है वो कम्युनिकेट करता है और अपनी अभिव्यक्तियों को सामने अपने सम्मुख रखता है, सभी के सम्मुख रखता है। और इस तरह से एक कनेक्शन जो होता है, जुड़ाव जो होता है भाषा के माध्यम से ही होता है। चाहे वो मौखिक भाषा हो, चाहे वो सांकेतिक भाषा हो या कोई भी प्रकार की भाषा हो, हर प्रकार से जो है वो अपनी भावनाओं को ही व्यक्त करना चाहता है। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति हो तो वो भी क्या करता है? अपने इशारों में या किसी तरीके से वो बात करता है, कोशिश करता है अपनी बातों को रखने का। तो साइन लैंग्वेज भी काफ़ी मात्रा में चलती है जो कि इसी का एक तरीका है व्यक्त करने का भावना को। ठीक है, तो भाषा परंपरागत और अर्जित दोनों टाइप की होती है। भाषा क्या है? भाषा जो है परंपरागत और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। कि मतलब जैसे एक तो परंपरागत रूप से हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो सीखते हैं भाषा वो, और उसके साथ साथ हम अपने आप से भी कुछ चीज़ें जो है अर्जित कर लेते हैं। अपने कुछ जो क्षेत्रीय अपने में मान लीजिए आपसी आपके कलीग हैं, आपके साथी लोग हैं, उनके साथ आप बात करते हैं तो कुछ ऐसे स्लैंग चीज़ें बना लेते हैं जिससे क्या करते हैं कि आप आपस में उसको समझते हैं, है ना। तो भाषा क्या है कि अगर सार्वभौमिक रूप से देखा जाए तो भाषा एक माध्यम होता है चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। वो भी अपने हिसाब से उसका अर्थ लोग बनाते भी हैं। ठीक है, एक तो परंपरागत है, दूसरा क्या है? अर्जित। और अगर दूसरे वे में अगर देखें तो भेद के रूप में अगर भाषा के देखें तो कथित और लिखित, मतलब मौखिक और लिखित दो तरह की भाषा भेद में अगर देखा जाए तो होती है। या तो आपसे लिख करके एक्सप्रेस कर रहे हैं या तो उसे बोल करके एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों प्रकार की होती है। भाषा का निर्माण वाक्यों से
और वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है। शब्दों का निर्माण तो आप जानते हैं कि जो यूनिट है, बेसिक यूनिट लेटर्स जो है वर्डों से होता है। और वर्ड जो होते हैं ये भी जो होते हैं मूलतः अगर कहा जाए तो ध्वनियों से उत्पन्न होते हैं। अगर अलग अलग भाषाओं का एनालिसिस करेंगे तो उसमें काफ़ी अलग अलग टाइप से, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इंग्लिश में देखते हैं तो उसमें 26 जो है लेटर होते हैं, लेकिन अगर हिंदी में देखें तो उससे कहीं अधिक होते हैं। ऐसे ही अगर आप चाइनीज में माने तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ध्वनियों के हिसाब से सारे शब्द बने होते हैं, तो अलग अलग टाइप के वो जो है स्ट्रक्चर्स उसमें देखने को मिलते हैं। ये बताता है हमें कि भाषा में वर्ड और संकेत बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ भाषा के अंग की बात करें तो भाषा में क्या क्या शामिल होता है, उसका अंग क्या, उसका स्वरूप निर्माण कैसे होता है। तो वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियाँ, ये सभी चीज़ें क्या है, भाषा के ही अंग होती हैं। अब भाषा की इन्हीं चीज़ों, वाक्य, शब्द और ध्वनियों का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, व्याकरण में करते हैं। व्याकरण में किसका अध्ययन करते हैं, शब्द का, वाक्य का और ध्वनियों का, इन सब चीज़ों का अध्ययन होता है, बाकायदा अध्ययन। जैसे कि आपने संस्कृत में अगर आपने देखा होगा कि माहेश्वर सूत्र जो है वो क्या है, बेसिकली ध्वनि पे आधारित है, जिससे कि दिखाया जाता है कि ध्वनि के थ्रू जो है उत्पत्ति हो रही है वर्डों की, है वरा टलड़ यम मंगड़नम, ऐसे करके काफी लंबा उनका बताया जाता है कि माहेश्वर इसलिए कहा जाता है कि भगवान शंकर के जो डमरू था उसकी आवाज से, उसकी ध्वनि से जो उत्पन्न वर्डों को वहां पे दिखाया गया है। एक तरह से दिखाया गया है कि ध्वनि से ही उत्पत्ति होती है वर्डों की, वर्डों के बाद उससे शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से हमारा पूरा एक सारी चीजें जो है भावना व्यक्त करने का साधन बन जाती है यही चीज। अब आगे देखते हैं कि प्रत्येक देश की भाषा में कितने रूप होते हैं। प्रत्येक देश की भाषा में देखिए बोलियां होती है, परिनिष्ठित भाषा होती है और राष्ट्रभाषा होती है। बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा, तो प्रत्येक देश की भाषाएं में ये तीनों चीज सम्मिलित होती हैं। जैसे साधारण जनता द्वारा अपने समूहों में कम्युनिकेट करने के लिए, साधारण जनता जो है अपने समूहों में, अपने वर्ग में जिस तरह की चीजें कम्युनिकेट करता है, बात करता है, और उसको जैसे स्थानीय वे में बदल के बोलता है। जैसे हम लोग खड़ी बोली में नॉर्मली हम लोग भारत में बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप क्षेत्रीय इलाकों में जाएं तो वो लोग जिसे जो स्थानीय जो भोजपुरी कहते हैं उसको एक तरह से आम भाषा है उसमें बात करते हैं। उसमें शब्दों को थोड़ा सा बदल के बोला जाता है ना। तो उसमें जो एक मिठास होती है लेकिन वो काफ़ी अच्छी होती है, और क्षेत्र के हिसाब से उसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया टोन होते हैं, बोलने का लय होता है लोगों को, ठीक है। तो जैसे बघेली है और इधर हमारे यहाँ अवधी है, ये सब चीज़ें जो हैं बताती हैं कि मतलब क्षेत्र के रूप में जो कोस वाला दोहा था उसको सार्थक बनाती है। तो भाइयों सिर्फ याद रखने वाली बात यह है कि देखिए बोलियां होती है, परिनिश्चित भाषा होती है और राष्ट्रभाषा होती है। तो जनता समूह द्वारा जो बोली जाती है वो क्या होती है, बोलियां होती हैं, स्थानीय बोलियों का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो है कि भारत में अगर बात करें तो 600 से अधिक जो है बोलियां हैं, उनकी संख्या और भी हो सकती है भाई, तो एक आंकड़ा है कि 600 के आसपास है। व्याकरण में नियंत्रित भाषा, देखिए व्याकरण के द्वारा जो चीज, ऐसी भाषा जो कि व्याकरण द्वारा नियंत्रित है उसी को हम लोग परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। परिनिष्ठित भाषा में समझ गए कि इसमें एक पूरा नियमबद्ध तरीके से इसको यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए संस्कृत है, हमारी प्यारी संस्कृत जो है, और हमारे भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, और सारी भाषाओं का उदय जो है उसी से देखा गया है। अभी भी देखिए साउथ इंडिया में जो भी भाषाएं होती है उसमें कुछ ऐसा लगता है कि संस्कृत की तरह उसका टोन है। तो ये सब चीज़ें, कारण यही है कि संस्कृत ही मेन भाषा है जिससे कि सारी भाषाएं भ्रंश होकर के टूट करके निकली हुई हैं, ठीक है। हिंदी भी उसी का परिणाम है। भाइयों समझने वाली बात, आपके लिए पॉइंट वाली बात यह है कि 600 से अधिक जो है बोलियां हैं, और परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग जो है, परिनिष्ठित भाषा होता है उसका प्रयोग शिक्षा में, शासन में और साहित्य में किया जाता है, ठीक है। और आम लोग बोलते हैं उसको तो हम लोग जान ही गए कि बोलियां होती हैं। तो अगर भारत में बात करें तो विकसित भाषाओं की अगर बात पूछता है कभी कोई क्वेश्चन कि भारत में विकसित भाषाएं कौन कौन सी है, तो भारत में लगभग 15 विकसित भाषाएं हैं। हाँ, कुछ मतलब उसमें संख्या में अंतर भी आता है, तो उसको एक बार आप लोग रिचेक करके रखिएगा कि कितना आंकड़ा जो है वर्तमान में चल रहा है।
प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, ठीक है। जैसे जर्मनी की जर्मन है, रूस की रूसी है, जापान की जापानी है और फ्रांस की फ्रांसीसी इत्यादि। ये सब भाषाएं जो है कि अपने देश की, अलग अलग देश की अपनी अपनी होती हैं, ठीक है। अब हिंदी भाषा का भारत में राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा का गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो हिंदी जो भाषा है उसको हम लोग राजभाषा का श्रेणी में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम लोग सब चीज़ जो है फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने आज पढ़ा। सबसे पहले अगर भाषा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो भाषा शब्द भाष धातु से निश्रित है, जो कि संस्कृत में इसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना, ठीक है, भाष धातु। अब इसके अलावा जो है कि हमने भाषा के भेद भी जाने। भाषा के भेद जो है कथित और लिखित, मतलब मौखिक और लिखित दो तरह की होती हैं। और भाषा जो है किन किन प्रकार से हम लोग हासिल कर सकते हैं, पहले देखो दो तरह की होती है, एक तो परंपरागत और एक होती है अर्जित की जा सकने वाली। और इसके अलावा हम लोग ने बात किया था कि भाषा के देश में जो भाषा होती है उसके कितने रूप होते हैं। उसके 3 रूप होते हैं। पहला होती है बोलियां, दूसरा होती है परिनिष्ठित भाषा और तीसरी होती है राष्ट्रभाषा, ठीक। तो लगभग हम लोगों ने बताया कि चर्चा किया कि 600 जो है बोलियां हैं भारत में और 15 जो है विकसित भाषाएं हैं। और इसके अलावा जो है कि हमने बताया कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए। इसके अलावा हम लोग ऐसे ही जुड़ेंगे सभी सब्जेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि हिंदी है, हिंदी के अलावा जो है संविधान में जो नारी सशक्तिकरण से संबंधित और सभी जितने एक्ट हैं और जितने भी विधि के संबंधित प्रश्न हैं उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि आप सभी इन चीज़ों को, इन तथ्यों को याद करते जाएं, क्योंकि परीक्षा जो है कि कुछ महीने में होगा। आप सभी उसके लिए तैयार रहें। एक एक करके धीरे धीरे जो है हम लोग चरण बना करके धीरे धीरे सब चीज़ करेंगे। और आप लोग इससे जुड़िए और इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करिए। और इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हमारे पास जितने भी अवेलेबल हैं आपके ग्रुप में हम लोग अवेलेबल कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और धीरे धीरे आप स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, पढ़ाई आप कर रहे होंगे। तो आप सभी अपना जो प्रश्न है या फिर जो भी आपको पूछना है या बताना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।